पीढ़ी तैयार करे वो पीढ़ी भारतीय मूल्यों के साथ अनुशासन और लड़ने का जज्बा लेकर तैयार हो, इस प्रकार के विचारों से सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना आदरणीय मुंजे जी ने की और भोसला मिलिट्री स्कूल उसके तहत शुरू हुआ। आज हम देखते हैं कि भोसला मिलिट्री स्कूल ने अनेक दशकों तक जो कार्य किया है, देश की सेना को तो बहुत जाबाज अफसर भोसला मिलिट्री स्कूल ने दिए हैं, लेकिन साथ साथ समाज के अलग अलग हिस्सों को भी अनुशासित इस प्रकार के लोग देने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से हुआ है। एक प्रकार से पीढ़ियों का निर्माण, हमारी विरासत के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकारने वाली इस प्रकार की जनरेशन तैयार करने का काम ये भोसला मिलिट्री स्कूल कर रहा है। और हम लोगों ने देखा कि नागपुर का भी भोसला मिलिट्री का ये जो स्कूल है 1995 में शुरू हुआ और आज पूरे मध्य भारत में स्कूल का एक अपना वजूद है, एक अपनी पहचान है। और संस्थापक बाशी मुंजे जी, इनकी प्रतिमा का लगना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई ये कह सकता है कि ये प्रतिमा 30 साल बाद क्यों लगी, पर मैं ये कहूंगा कि यही उचित समय है कि उनके सपनों को पूरा करने का काम करने के बाद उनकी प्रतिमा यहाँ पर लग रही है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको भी जहाँ भी होंगे, स्वर्ग में होंगे, उनको भी इसका संतोष रहेगा। साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी, मेरी स्वयं की उनकी मुलाकात भोसला मिलिट्री के ही कार्यक्रम में हुई और उसके बाद काफी समय तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। कई बातें उनसे समझने को मिली, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे होते हैं, सीमा में क्या चल रहा है, हमको क्या दिखता है और क्या होता है, ऐसी कई चीजें ये उनसे सुनने को भी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई। लोगों के दिल में भी सेना में तो उनके लिए बहुत आदर था ही और वो हमेशा रहेगा, लेकिन साथ साथ जो आम आदमी है उस आम आदमी के भी मन में उनके बारे में एक बहुत श्रद्धा, एक बहुत भावना, एक बहुत आदर ये तैयार हुआ था। और हम सभी के बीच से अचानक चले गए, एक बड़ा सदमा पूरे भारत में महसूस हुआ। पूरे भारत को ये लगा कि हमने भारत के किसी एक बहुत बड़े सितारे को खोया है, एक अनुपम इस प्रकार के व्यक्तित्व को हमने खोया है। और मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि उनकी याद को ताजा रखने के लिए और बार बार हमारे दोनों प्रमुख अतिथियों ने उनके व्यक्तित्व के बारे में जो चीजें कही, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में जो खूबियां थी उन खूबियों को हम याद करें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। यही मैं ऐसा मानता हूं कि उनका नाम इस सभागार को देने का मतलब है। और मुझे विश्वास है कि भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से जो कार्य चल रहा है वो आगे भी निरंतर चलेगा। श्री देव जी ने जो बात कही, मैं कल ही उसका साक्षी रहा हूं, जब हम सोलर इंडस्ट्रीज में प्रधानमंत्री जी के साथ गए थे और आत्मनिर्भर भारत क्या है ये हमको वहां पर देखने को मिला। जिस प्रकार के
एमिनेशन वहां पर तैयार हुए थे, आर्म्स तैयार हुए थे, जिस प्रकार के मिसाइल्स हमको वहां देखने को मिले, दुनिया के सबसे आधुनिक इस प्रकार के कई शस्त्र आज हमारे देश में बन रहे हैं और हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये जो पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं वो सारी बड़ी ताकतें ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं। उन ताकतों का और मजबूत होना ये दुनिया की शांति के हित में नहीं है, लेकिन भारत का मजबूत होना ये दुनिया के शांति के हित में है, क्योंकि भारत ने कभी साम्राज्यवाद की बात ही नहीं की। हम जब मजबूत थे तब भी नहीं की, और हमने कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, किसी को गुलाम करने का प्रयास नहीं किया। तो एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक मजबूत भारत, एक बलशाली भारत ये बहुत आवश्यक है। एक बलशाली भारत ही दुनिया में शांति तैयार कर सकता है। और उस ओर आज जब बढ़ते हुए भारत के कदम हम लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसका गर्व होता है। इसलिए मैं फिर एक बार हमारे भोसला मिलिट्री स्कूल के माध्यम से ये जो प्रयास चल रहा है एक अनुशासित भारत तैयार करने का, उसके लिए भोसला मिलिट्री के सभी हमारी इस टीम को, हमारे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस अच्छे कार्य में आपने मुझे भी सम्मिलित किया, मुझे भी निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।